सुंदर वन जंगल में एक कौवा रहता था जो काफी आलसी था। अरे ये जंगल के पक्षी भी ना इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं। मुझसे तो मेहनत बिल्कुल नहीं होता। मुझे बस दूसरों का भोजन चुरा कर खाने में अच्छा लगता है। कौवा देखता है कि टुनटुनी चिड़िया अपने पंजों में भोजन दबाकर ला रही है। अरे आजकल तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया है। सारा दिन मेहनत करने के बाद कुछ ही दाने मिले हैं। थोड़े दाने खा लेती हूँ और कुछ दाने बचा कर रख देती हूँ। कल का क्या पता मैं भोजन लेने जा पाऊंगी भी या नहीं। अरे टुनटुनी बहन, क्या हुआ? तुम खुद से बातें क्यों कर रही हो? मैं कुछ भी करूं तुम्हें उससे क्या। तुम यहाँ जरूर मेरे भोजन चुराने आए हो। इतनी मुश्किलों से मुझे भोजन के कुछ दाने मिले हैं और तुमने उस पे अपना नजर डाला है। खबरदार जो मेरे भोजनों पे अपना नजर भी डाला तो। अरे नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे घोंसले पे आई थी और बहुत रो रही थी। क्या तुम सच कह रहे हो कालू कौवे? मेरी बहन यहाँ घोंसले पे आई थी और वो क्यों रो रही थी? क्या तुमने उससे कुछ नहीं पूछा? हाँ, मैंने तो पूछा था। काफी पूछने के बाद वो बताई कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और उसकी आखिरी सांसें चल रही है। क्या कालू कौवे, तुमने क्या कहा? मेरी माँ की तबीयत खराब है और वो भी आखिरी सांस? कालू कौवे की बातें सुनते ही टुनटुनी चिड़िया को जैसे झटका ही लग जाता है। वे फौरन भूखे पेट अपनी माँ के पास चली जाती है। बैठे बिठाए भोजन खाने में कितना मजा आता है। ये पक्षी भी कितने बेवकूफ है जो मेरी बातों को बहुत आसानी से मान लेते हैं। अब मैं पेट भर भोजन खाऊंगा। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के दानों को खाने लगता है। फ्री का भोजन खाकर तो मजा ही आता है। बिना मेहनत भोजन खाने में कितना अच्छा लगता है। मेरा तो पेट ही भर गया। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। खाने के बाद आराम करना बहुत जरूरी है। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में जाकर सोने लगता है। एक दिन जंगल में बहुत जोरों शोर की हवा चलने लगती है। जंगल के कई पेड़ टूटकर गिर जाते हैं। जो मजबूत और छोटे पेड़ थे वही टिकते हैं। बहुत सारे पक्षियों का घोंसला भी टूटकर गिर चुका था। कालू कौवे का घोंसला भी टूटकर गिर जाता है। घोंसले के साथ कालू कौवा भी जमीन पे गिर जाता है। अरे रे रे, चोट लग गई। ये क्या, मेरा घोंसला तो टूटकर गिर गया। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मेरा घोंसला तो कमजोर था और अब तो बारिश भी शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, टुनटुनी चिड़िया के घर जाता हूं। आज रात मैं किसी तरह उसी के घर भी गुजार लूंगा। टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो। काफी बारिश हो रही, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। क्या हुआ कालू कौवे, तुम इतनी तेज बारिश में मेरे घर पे क्यों आए? टुनटुनी चिड़िया, इस तेज बारिश में मेरा घोंसला टूटकर गिर चुका है और मेरे पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं। मुझे आज रात के लिए अपने घोंसले में रहने दो। क्यों, तुमने मेरे साथ क्या अच्छा किया जो मैं तुम्हारी मदद करूं? तुमने उस दिन झूठ बोलकर मुझे खाली पेट ही भेज दिया। मैंने भूखे पेट अपनी माँ को देखने चली गई और तो और मेरा सारा भोजन भी खा गए थे। अब तुम्हें पता चलेगा किसी भी चीज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और भोजन लाने में हमें कितना मेहनत लगता है। कालू कौवा पूरी बारिश में इधर उधर भटक रहा था। कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता। उसे समझ आ गया कि आज सब कुछ मेरे आलस की वजह से हो रहा है। इस तरह कालू कौवे को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और उसे अपनी गलती से सबक भी मिल जाता है। इस तरह वह सभी पक्षियों के साथ फिर मिलजुल कर रहने लगता है। पिंकी चिड़िया का माता पिता उसे बहुत मानते थे। पिंकी चिड़िया जो भी कहती वो उसे तुरंत देते थे। पिंकी चिड़िया का शौक पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनने का था। टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी का हर शौक पूरा करना चाहता था। वे उसे रोज स्कूल छोड़ने भी जाता।
अरे पिंकी बेटा, चलो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ पापा, मैं बस रेडी हूँ, चलो हम स्कूल चलते हैं। फिर वे दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस लौटता है तो रास्ते में कालू कौवा उससे मिल जाता है। अरे टुन्नू चिड़ा, तुमने तो हम सब की नाक ही कटवा दी। इस जंगल की कोई बेटी स्कूल पढ़ने नहीं जाती, सिर्फ तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजते हो। हाँ, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। मेरी जो बेटी कहेगी मैं उसे पूरा करूंगा। मैं अपनी बेटी का हर सपना पूरा करना चाहता हूँ। कोई कुछ कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। टुन्नू चिड़ा फिर वापस अपने घर आ जाता है। टुन्नू चिड़ा की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। वो आते ही घोंसले में लेट जाता है। अरे आज आप इतनी जल्दी सो गए, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको कुछ तकलीफ हो रही है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। बहुत मुश्किलों से मैं घर पहुंचा हूँ। टुन्नू चिड़ा की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। वे तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल डॉक्टर को अपने साथ लेकर घर आती है। बुलबुल डॉक्टर टुन्नू चिड़ा का चेकअप करती है। टुनटुनी टुन्नू चिड़ा के पेट में स्टोन हो गया है। अगर तुमने इसका इलाज जल्दी नहीं कराया तो इसे कुछ भी हो सकता है। ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और इसका पेट का दर्द भी बढ़ता जाएगा। टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर की बातें सुनकर रोने लगती है। अब वो बहुत चिंतित हो जाती है। पिंकी चिड़िया जब स्कूल से लौटती है तो अपनी मम्मा को रोता हुआ देखती है। मम्मा, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? पापा की तबीयत ठीक तो है ना? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के पेट में स्टोन हो गया है, ऐसा बुलबुल डॉक्टर ने कहा है और ये इलाज बहुत महंगा है। हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम इलाज करवाएं। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे तुम्हारे पापा के लिए बहुत चिंता हो रही है। अरे मेरी गुड़िया, तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पिंकी चिड़िया को भी अपने पापा की बहुत चिंता होने लगती है। अगले सुबह स्कूल का वक्त होता है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से पूछने लगती है। अरे बेटा, तुम स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई अब तक? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? लेट हो जाएगी तुम्हें। नहीं मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। आज मैं नौकरी की तलाश दूसरे जंगल में जा रही हूँ। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें करती हो? हमारे जंगल की बहू बेटियाँ दूसरे जंगल नहीं जाती, वो तो घर से भी बाहर नहीं निकलती। हमने इतनी मुश्किलों से तो तुम्हें स्कूल पढ़ने भेजा है। नहीं मम्मा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पापा के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं जंगल के पक्षियों से मदद मांग कर देखती हूँ। कोई पक्षी अगर मदद कर दे तो मैं इनका इलाज करवा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया जंगल के पक्षियों से मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की मदद नहीं करता। वे वापस लौट के घर आ जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, पैसों का इंतजाम हो गया? नी रोने लगती है। नहीं, हमारे जंगल में कोई भी पक्षी इतना दयालु नहीं कि हमारी मदद कर दे। सब बोलने के होते हैं, बुरे वक्त पे कोई भी साथ नहीं देता। मम्मा, मुझे जाने दो, मैं अपने पापा का इलाज करवाऊंगी। मुझ पे भरोसा रखो और मुझे दूसरे जंगल नौकरी के लिए जाने दो। टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी की कोई भी सपने को तोड़ना नहीं चाहता। वो अपनी बेटी को जाने की इजाज़त देता है। पिंकी चिड़िया दूसरे जंगल नौकरी की तलाश में चली जाती है। जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घर आते हैं
और उसकी बेटी को दूसरे जंगल जाता सुनकर उन्हें बुरा भला कहते हैं। लोगों को जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, जहाँ मर्जी भेजूंगा। तुम्हें उससे क्या, तुम अपनी मुकाम से मतलब रखो। टुन्नू चिड़ा किसी की बातों का बुरा नहीं लेता और अपनी बेटी को अपने सपने पूरे करने की पूरी आज़ादी देता है। पिंकी चिड़िया को भी कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी लग जाती है। वे अपने काम को पूरे मन और ईमानदारी से करती है। पिंकी चिड़िया का काम देखकर उसका मालिक बहुत खुश होता है। पिंकी चिड़िया, जब से तुम हमारे कारखाने में आई हो, हमारे कारखाने में बहुत तरक्की हो रहा है। हमारे काम बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मैनेजर की कुर्सी संभालो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और अपनी ईमानदारी और मेहनत से इस कारोबार को संभालूंगी। ये आपका ही नहीं, हम सब कारखाना है और हम अपने कारखाने को अच्छे से संभालेंगे। कुछ ही दिनों में पिंकी चिड़िया अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और अपने जंगल छुट्टी लेकर अपने माता पिता के पास आती है। मम्मा पापा, आप हमारे साथ चलिए। मैंने दूसरे जंगल में अपना घर बना लिया और आपका वहीं इलाज करवाऊंगी। आप दोनों मेरे साथ चलिए। टुन्नू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पे बहुत गर्व महसूस करते हैं और उसके साथ दूसरे जंगल चले जाते हैं। पिंकी चिड़िया बड़े से अस्पताल में अपने पापा का इलाज करवाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।